तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि कैसे नेक्रोमैंस ने हर जिंदा चीजों को मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और उन्हें ड्रैगन्स के साथ हाथ मिलाना पड़ा। ड्रैगन की मदद से इंसानों ने नेक्रोमैंस को हरा दिया और हमें पता चलता है कि ड्रैगन ने कुछ ही इंसानों के साथ बॉन्ड बनाया और वो सिर्फ वही इंसान थे जिनका दिल पूरी तरह से साफ था और ऐसे इंसानों को ड्रैगन कीपर कहा गया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर लेन एक आदमी डीएल को ड्रैगन का ब्लड बेच रहे थे। पहले डीएल ब्लड को चेक करता और जब उसे पता चलता है कि वो ब्लड तो सच में ड्रैगन का ही है तो वो मास्टर लेन से कहता है कि अगर वो उसके लिए जिंदा ड्रैगन ले आते हैं तो वो उन्हें 20 गुना ज्यादा पैसे देगा। पर लेन और उसके लोग इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतने पैसे सिर्फ एम्पायर के पास ही हो सकते हैं। फिर डीएल वहाँ से ब्लड लेकर चला जाता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा भी है और वो बच्चा काफी रो भी रहा था और वो ओल्ड मैन उस बच्चे से कहता है कि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मास्टर लेन उस बच्चे की रोने की आवाज को सुन लेता और उस बच्चे को अपने साथ सिटी में ले आता है क्योंकि मास्टर लेन उसके बड़े होने के बाद उसे अपना नौकर बनाना चाहता है। सिटी में पहुंचने के बाद मास्टर लेन उस बच्ची को अपने पुरानी नौकर लामाओ को दे देता है जिससे लामाओ उसे पालकर बड़ा कर सके। लामाओ उस बच्चे के गले में एक लॉकेट देखती है और उसका नाम पिंग रख देती है। वहीं दूसरी तरफ डीएल उस ड्रैगन ब्लड को अपनी मदर के पास ले आता है क्योंकि उसकी मदर काफी बीमार है और उसने सुना था कि ड्रैगन ब्लड किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। पर डीएल की मदर उससे कहती है कि अब वो काफी देर कर चुका है और उसकी मदर डीएल को एक लंबी और अच्छी जिंदगी जीने की कहकर मर जाती है। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर पिंग भी पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है और लामाओ अब भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी मास्टर लेन वापस सिटी में आता और वो लामाओ को उसके दोनों ड्रैगन के लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन पिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जिस तरह से लेन लामाओ को ऑर्डर देता था। तो वो लामाओ से पूछती है कि उन्हें लेन की इतनी बातें क्यों सुननी पड़ती है, जिस पर वो बताती है कि क्योंकि वो सिर्फ लेन की एक नौकर है। फिर हम देखते हैं कि लामाओ और पिंग ड्रैगन के लिए खाना इकट्ठा करने लगती है और तभी हम पिंग के पालतू चूहे हाहा को देखते हैं जो काफी क्यूट भी है। फिर लामाओ काफी भारी टोकरी में ड्रैगन के लिए खाना लेने जाने लगती है पर वो टोकरी काफी ज्यादा भारी थी जिसकी वजह से लामाओ गिर जाती है। अब लेन लामाओ को सजा देने के लिए उसे मारने आने लगता है पर पिंग बीच में आती है और वो लामाओ की गलती को सुधारने के लिए खुद उस भारी टोकरी को ले जाने की कहती है। लेन को भी उस छोटी सी बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो इतनी भारी टोकरी को पिंग के ऊपर रखवा देता है। काफी दूर तक चलने के बाद लेन और बाकी सभी उस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ उस ड्रैगन को रखा गया था और फिर वहाँ पर लेन सारा खाना नीचे कुएं में डलवा देता है। तभी पिंग को दिखता है कि उसका पालतू चूहा भी खाने में गलती से वहाँ पर आ गया है और उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है और पिंग कुछ भी कर नहीं पाती क्योंकि जब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर लेन सभी को वापस चलने का ऑर्डर देता है और पिंग भी टोकरी लेकर जाने लगती है पर हम देखते हैं कि पिंग वहाँ से जाती नहीं और सभी के जाने के बाद वापस उस जगह पर जाती है क्योंकि वो बिना अपने पालतू चूहे हाहा को लिए बिना वहाँ से जा नहीं सकती। अब पिंग वहाँ पर एक रस्सी नीचे लटका देती है और उसमें खुद भी नीचे जाने लगती है पर तभी पिंग का हाथ फिसलता और वो नीचे गिर जाती है। साथ ही उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। तभी एक ड्रैगन डैंजी पिंग के पास आता है जिससे पिंग काफी डर गई थी। तभी डैंजी पिंग के हाथ पर चोट का निशान देखता है और दूसरा ड्रैगन लूयू वहाँ पर आ जाता है। लूयू अपने मुंह से कुछ ब्लू कलर का निकालता है जिससे पिंग की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इससे पिंग समझ जाती है कि वो दोनों ड्रैगन बुरे नहीं हैं और फिर पिंग अपने पालतू चूहे हाहा को भी ढूंढ लेती है और डैजी पिंग को उस जगह से निकलने में मदद भी करता है। जिसके बाद पिंग रात में सो रही होती है तभी वो सपने में लूयू को देखती है जो पिंग को अपने ब्लू कलर के अंडे को दिखाता है और पिंग को केव की एक खास लेक के बारे में बताता है और सिर्फ वही उसके अंडे से बच्चे को निकाल सकती है। लूयू पिंग से कहता है कि उसे उस अंडे को उस लेक पर ले जाना होगा पर पिंग कहती है कि वो तो सिर्फ एक नौकर है, वो इतना कुछ कैसे कर सकती है। जिस पर लूयू पिंग से कहता है कि वो सिर्फ नौकर नहीं है। तभी भूकंप से पिंग और लामाओ की आंख खुल जाती है और पिंग देखती है कि उसका वो लॉकेट चमक रहा है। लामाओ पिंग को बताती है कि दोनों में से एक ड्रैगन मर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इधर लेन जल्दी से अपने लोगों को ड्रैगन की बॉडी लाने को कहता है जिससे वो उसे महंगे दामों पर बेच सके। पिंग देखती है कि जो ड्रैगन मरा वो लूयू था और लेन के लोग उसके टुकड़े करने लगते हैं जिससे वो उसे आसानी से बेच सके। पिंग को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। अगले दिन पिंग देखती है कि सिटी में बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा केज भी है। तभी लामाओ पिंग को चाय देती है और उसे लॉर्ड को देने की कहती है जिसका नाम डियाओ है। तभी पिंग देखती है कि कुछ सोल्जर्स लेन को मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि ऐसा माना गया है कि उसी की वजह से ड्रैगन की मौत हुई है। अब पिंग डियाओ को चाय देने पहुंच जाती है और तभी वो सुन लेती है कि कमांडर डियाओ से कह रहा है कि उनके लिए आखिरी ड्रैगन डैंजी को केज में डालना आसान नहीं होगा जबकि डैंजी को मार देना ज्यादा आसान है।
पर डियाओ कमांडर से कहता है कि उनके मरते हुए एम्पायर को बचाने के लिए ड्रैगन के ताजे खून की जरूरत है, और अगर ड्रैगन मर गया तो उसका खून उसके किसी काम नहीं आएगा। फिर पिंग डियाओ को चाय देने लगती है, पर तभी वहाँ हाहा भी आ जाता है और डियाओ उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी गलती से पिंग अपनी ब्लू कलर की पावर का यूज कर देती है, जिससे कमांडर और डियाओ दोनों काफी हैरान होते हैं। डियाओ मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में ड्रैगन को जिंदा केज में पकड़ने का आइडिया आ चुका था। फिर वो पिंग को डेंजी के पास लेकर जाता और डेंजी को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ केज में नहीं चलेगा तो वो पिंग को मार देगा। डेंजी उनकी बात मान जाता है क्योंकि ड्रैगन अपने ड्रैगन कीपर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट रहते हैं, और हमें पता चलता है कि पिंग डेंजी की ड्रैगन कीपर है, इसीलिए अगर पिंग को सेफ रखने के लिए डेंजी को मरना भी पड़े तो वो मर भी सकता है। अगले दिन सभी सोल्जर्स डेंजी को केज में बंद कर रहे होते हैं। पिंग ये सब देख नहीं पाती और काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पिंग की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और डियाओ और उसके सारे सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेंजी जल्दी से पिंग के पास आता है और उसे वो अंडा दे देता है,